अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के लिए कैसे थाने के बाहर सड़कों पर लेट गए लोग और सड़कों पर लेटकर जोरदार नारेबाजी करते हुए आए कि कैसे अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे दे और यही इस्तीफे की मांग अब दोस्तों तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिस अमित शाह को लग रहा था, जिन गृह मंत्री को यह लग रहा था कि उनकी मुश्किलें संसद खत्म होने के बाद कम हो गई हैं, वो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी निकली। कैसे अब उनके इस्तीफे की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि थाने की दीवारों पर भी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। थाने की दीवारों पर भी दोस्तों कैसे अमित शाह के नाम के नारे और ऐसे लिखते हुए लोगों ने नजर आए। मतलब ये सब लिखा गया है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं थाने की दीवारों पर। हालांकि अब इन दीवारों को जो है पेंट किया जा रहा है, अब वापसी इसको छिपाया जा रहा है, छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर सोच कर देखिए कि इस देश के गृह मंत्री क्या इस्तीफा देंगे? जिस तरीके से सड़कों पर, संसद के बाद अब सड़कों पर बवाल मच रहा है कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री के नाम की। कैसे पुलिस स्टेशन के बाहर लोग जमीन पर लेट गए हैं और अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत कुछ अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और खास तौर पर राहुल गांधी, दोस्तों मैं आपको बताती हूं, कल देखिए आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी थाने पहुंचे थे, है ना। संसद मार्ग थाने राहुल गांधी एकदम से पहुंच गए थे, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जिसके बाद एक बहुत बड़ी ये चीज हुई थी कि एफआईआर उन्हें करवानी थी साहिल नाम के लड़के की, जिसके साथ जिसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था 20 जुलाई के प्रदर्शन में, जंतर मंतर के प्रदर्शन में 20 जुलाई को जो पैलेट गन हुआ का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ था, जो बर्बरता छात्रों के साथ हुई थी, उसका जवाब आज तक ये देश मांगता है। आज तक वो सवाल इस देश की जनता के जहन में है कि आखिरकार ये किसके ऑर्डर पर हुआ, किसके ऑर्डर पर पैलेट गन चली, तमाम ये चीजें हुई, बर्बरता हुई। अब जिस लड़के पर पैलेट गन चली थी, जिसका नाम साहिल था, कैसे आज भी उसकी एक आंख, पूरी आंख चली गई है दोस्तों। मतलब इतनी बुरी हालत साहिल की हो चुकी है, किस तरीके से आज भी वो निशान है चोट के। और जब साहिल ने एफआईआर कराना चाहिए तो एफआईआर भी नहीं हुई, मतलब उसके कंप्लेंट कोई रजिस्टर नहीं कर रहा था। जिसके बाद एकदम से कल राहुल गांधी साहिल को लेकर, उनकी मां को लेकर कैसे थाने पहुंच जाते हैं, संसद मार्ग थाने, और साफ अल्टीमेटम दे देते हैं। साफ तौर पर वीडियो में आपको दिखाती हूं, देखिए कि राहुल गांधी सीधा भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डीसीपी से, तमाम पुलिस अधिकारियों से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लगाओ आप 4 घंटे लगाओ, आप महीना लगाओ, आप 15 दिन लगाओ, आप पूरा दिन लगाइए, पूरी रात लगाइए, जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक आप एफआईआर नहीं रजिस्टर करते, तब तक मैं यहीं धरने पर बैठूंगा। और दोस्तों यही हुआ, राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई। वो जीत कैसे कि राहुल गांधी 7 घंटे तक थाने के भीतर बैठे रहे, 7 घंटे। और 7 घंटे तक सारे पुलिस वाले राहुल गांधी को मनाते हुए नजर आ रहे थे कि राहुल गांधी मान जाइए और राहुल गांधी यहां से चले जाएं, क्योंकि हम एफआईआर तो रजिस्टर नहीं करेंगे। एफआईआर रजिस्टर हुई तो भैया उनके गृह मंत्री पर आंच आ जाएगी, एफआईआर रजिस्टर हुई तो भाई जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा कि हाँ, अमित शाह के ऑर्डर पर ही सारी तमाम चीजें हुई थी। यानी सारी चीजों का जो संबंध है ना, वो अमित शाह से रिलेट हो रही है सारी चीजें। एफआईआर अमित शाह से रिलेटेड है, किस तरीके से अगर जांच हुई, तमाम चीजें आई, तो ऑर्डर किसके उस पे हुआ, ये भी गृह मंत्रालय से रिलेट हो गया, अमित शाह से रिलेट हो गया। मतलब अमित शाह गृह मंत्री चौतरफा फंस चुके हैं। राहुल गांधी ने फिर इस बार सरकार को झुका दिया, फिर एक बार सरकार को झुकाया, 7 घंटे धरना दिया है दोस्तों, 7 घंटे। अब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष की जब एफआईआर नहीं हो रही है, 7 घंटे एक नेता प्रतिपक्ष को थाने में बैठना पड़ रहा है। सोचिए इस देश में आम जनता का क्या हाल होता होगा। सोचिए नेता प्रतिपक्ष है ना, एलओपी हैं, 7 घंटे बाद एफआईआर रजिस्टर हुई और एक जीत हुई, एक झुकी सरकार कहीं ना कहीं। अमित शाह को झुकना पड़ गया, सरकार को झुकना पड़ गया एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने। पर 7 घंटे बाद धरना खत्म किया राहुल गांधी ने। अब एफआईआर तो रजिस्टर हुई,
एफआईआर रजिस्टर होने के बीच में जो मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूं, ये दोस्तों खबर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, आईवाईसी, एनएसयूआई, तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से थाने के बाहर दोस्तों जमघट लग गया था। पूरे तरीके से जनता ही जनता, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जब तक राहुल गांधी थाने के भीतर है तब तक थाने के बाहर माहौल गर्म रहा। कैसे सड़कों पर लेट लेट कर नारेबाजी हो रही है, अमित शाह इस्तीफा दीजिए। किस तरीके से लोग इतने आक्रोशित हो रहे हैं, अमित शाह के नाम के नारे लग रहे हैं। और यहां तक कि दीवारों पर, मतलब पुलिस कमिश्नर के जो ऑफिस है उनकी दीवारों पर लिख दिया गया, सोचकर देखो, अमित शाह के नाम के नारे लग रहे हैं भाई, दीवारों पर लिख दिया जा रहा है इंकलाब जिंदाबाद। ये सारी चीजें होती हुई नजर आई। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों कि इतना सब हो रहा है, फिर भी देश के गृह मंत्री शांत है। इतना सब हो रहा है, कैसे परेशान हो चुके हैं लोग। पर इस देश के गृह मंत्री ने ना संसद में जवाब दिया, और अब सड़क पर क्या जवाब देंगे वो, जब वो संसद से भागते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार सवाल करे, मैं आपको उनकी कुछ वीडियोस भी दिखाती हूं। लगातार नेता प्रतिपक्ष सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कब तक आखिरकार ये सब चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अमित शाह कहीं ना कहीं फंसेंगे इसीलिए क्योंकि अगर अमित शाह सही होते तो वो संसद में जरूर आते। उनका संसद से भागना, उसके बाद आज पूरा 1 महीना हो चुका है ये बरबरता हुए, 1 महीने से भी ज्यादा हो चुके, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 1 महीने से फालतू हो चुका है। आज तक इस देश की जनता को, वो छात्र जिन्होंने लाठी खाई, उनको ये नहीं पता चला कि ऑर्डर किसके ऑर्डर पर हुई थी ये सारी चीजें। जिसके बाद ना ऐसा लग रहा है कि ये भी शुरुआत हुई है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की एक शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ होना है। मैं आपको राहुल गांधी की कुछ फोटोज और तस्वीरें दिखाती हूँ कि कैसे वो क्या कुछ बोलते हुए नजर आए, क्या उन्होंने मीडिया बाइट दी है बाहर जब जीत हुई उसके बाद क्या बोले हैं, और कैसे भिड़ते हुए नजर आए हैं, सभी अधिकारियों को झुकाते हुए नजर आए हैं। आप ये वीडियो देखिएगा। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए।